तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने परम्यूटेशन डिस्कस किए, इस वीडियो में बेसिकली अपन है ना कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, पर साइड बाय साइड परम्यूटेशन को भी डिस्कस करेंगे सेम एग्जांपल लेकर के, ताकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों ही काउंटिंग करने के तरीके हैं, ठीक है, पर काउंटिंग करने के तरीके में दोनों का पर्पस डिफरेंट है। परम्यूटेशन का पर्पस डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन का डिफरेंट है, और इसी कारण जो है काउंटिंग करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है दोनों में। तो चेंज क्यों होता है और किस तरह से चेंज होता है, तो अपन जब साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे तो उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, तो परम्यूटेशन को अपन ने है ना किस तरह से डिफाइन किया था या किस तरह से डिस्क्राइब किया था। तो पिछले वीडियो में जब अपन परम्यूटेशन डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने क्या कहा था, परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, अरेंज्ड। एंड फिर हमने ये कहा था परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स। तो ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है ना, और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है परम्यूटेशन में, इसको भी देखते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और सेम एग्जांपल कॉम्बिनेशन के केस में भी लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो कैसे आता है और क्यों आता है। सपोज हमने 4 स्टूडेंट्स ले लिए, ए, बी, सी और डी, ये 4 स्टूडेंट्स ले लिए, और 4 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को हमको अरेंज करना है। 3 स्टूडेंट्स को हमको अरेंज करना है, और अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, सपोज हमने 3 चेयर्स रख दी, 3 चेयर्स पे हमको बिठाना है, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है कि 3 चेयर्स में बिठाने के कुल तरीके कितने होंगे वो हमको निकालना है, ठीक है। तो इस वाले केस में टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 4, ठीक है, और हमको 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो कितने तरीके से हम कर पाएंगे, 4p3, और ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 24 तरह से कर पाएंगे अपन, है ये तो क्लियर है। अच्छा, ये 24 तरीके कौन से हो गए उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज क्या होगा कि पहले केस में हमने 3 स्टूडेंट्स लिए, है ना, ए, बी और सी, ये 3 स्टूडेंट ले लिए हमने, है ना। इसको यहाँ बिठाया इस वाली कुर्सी पे, इसको इस वाली कुर्सी पे, इसको इस वाली कुर्सी पे बिठाया। पर अब स्टूडेंट्स को इन कुर्सी पे बिठाने के, है ना, और तरीके भी हो सकते हैं। इन्हीं 3 स्टूडेंट्स को कौन कौन से तरीके हो सकते हैं भाई, ए सी बी हो सकता है, फिर बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, और फिर सी ए सी, सी ए बी हो सकता है, और सी बी ए हो सकता है। ये 6 तरीके हो सकते हैं। इन 3 स्टूडेंट्स को बिठाने के ये 6 तरीके हो सकते हैं। इन्हीं 24 में से ये 6 भी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, सपोज हम 3 दूसरे स्टूडेंट्स को यदि हम चूज कर लेते, है ना, हमने सपोज बी सी डी, इन 3 स्टूडेंट्स को शुरू में यदि बिठा दिया होता तो इन 3 स्टूडेंट्स को भी कुर्सी पे बिठाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वही 6 तरीके आ जाएंगे। एक बार इस केस में मैं लिख देता हूं, सी बी डी, सी डी बी, डी बी सी और डी सी बी, है ना। ये 6 तरीके इसके भी हो गए इन 3 स्टूडेंट्स के, ठीक है। और इसी तरह से आप, है ना, बाकी 3 के 2 ग्रुप और बना सकते हैं और फिर उनको बेंच पे बिठा करके देख सकते हैं, टोटल 24 आ जाएगा। तो ये जो हमने एक्सरसाइज की, ये हमने क्या किया, हमने इनको स्टूडेंट्स को अरेंज किया, है ना। इस वाले केस में हमने बेंच पे अरेंज किया। हम लेटर्स को भी अरेंज करते हैं, डिजिट्स को भी अरेंज करते हैं, बेसिकली एक सीक्वेंस में बिठाते हैं उनको, ठीक है। तो इतने तरीके टोटल निकल आए। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में जो डिफाइनिंग वर्ड है, जैसे परम्यूटेशन में डिफाइनिंग वर्ड क्या था, अरेंज्ड, कॉम्बिनेशन में डिफाइनिंग वर्ड क्या है, सिलेक्शन, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे इसमें था ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर। और क्यों डज नॉट मैटर ये अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस वाले केस में डिफरेंस क्या होगा, है ना, हमारा पर्पस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो सपोज इसी तरह से हम 4 स्टूडेंट्स लेते हैं, ए बी सी और डी। तो हमको यदि कॉम्बिनेशन करना है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि 3 स्टूडेंट्स को हमको अरेंज करना है ना। हम क्या बोलेंगे, 3 स्टूडेंट्स की हमको टीम बनानी है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स को हमको सेलेक्ट करना है, भाई सेलेक्ट करेंगे तभी तो टीम बनेगी, ठीक है। तो हमको टीम बनानी है 3 स्टूडेंट्स की। तो 3 स्टूडेंट्स की टीम जो है वो हम कितने तरह से बना सकते हैं,
तो इसको भी यदि हम लिखें तो ये तो हम रेडीली लिख सकते हैं भाई, एक टीम बनेगी ABC इन 3 स्टूडेंट्स की, ठीक है। दूसरी टीम क्या बन सकती है, BCD, फिर एक टीम क्या बन सकती है, CDA, और फिर एक टीम क्या बन सकती है, DAC, ठीक है। अच्छा, यही 4 टीम बन सकती हैं, है ना, इसके अलावा तो और कोई टीम नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन किया, हमने अरेंजमेंट नहीं किया, हमने सिलेक्शन किया। और जैसे सिलेक्शन करने के लिए, जैसे जब ये वाली टीम हमने बनाई, जब ये वाली टीम बनाई, इस वाली टीम को बनाने के लिए हमने पहले B स्टूडेंट को चुना होता, फिर A को चुना होता, फिर C को चुना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक बार जब टीम में आ गए तो फिर तो टीम में आ गए। वो आप देख रहे हैं, है ना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने पहले किसको चुना है या बाद में किसको चुना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार टीम में आ गए तो टीम में आ गए, है ना। इस वाले केस में जैसे सपोज हम C को पहले चुन लेते, फिर A को चुन लेते, फिर B को चुन लेते, तो कोई दूसरा रिजल्ट निकलता क्या, रिजल्ट तो वही निकलता, टीम तो इन्हीं 3 की बनती टीम, ठीक है। तो पहले हम किसको चुनते हैं, बाद में हम किसको चुनते हैं, उससे हमारे आउटकम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारी काउंटिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी काउंटिंग यहाँ पे किस में खत्म हो गई, इन्हीं 4 पे खत्म हो गई। ये टीम जो है वो 4 तरह से बन सकती है। तो हमारा पर्पस क्या था इसमें, इसमें हमारा पर्पस है सिलेक्शन, है ना, और सिलेक्शन है इसीलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या, कॉम्बिनेशन के लिए भी हमको एक नोटेशन चाहिए, जिस तरह से परम्यूटेशन के लिए ये हमने नोटेशन एक बनाया था, कॉम्बिनेशन के लिए हमको नोटेशन चाहिए। तो आप देखें, जब हमने इन 4 ऑब्जेक्ट्स को, मतलब स्टूडेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स इस केस में, उनको जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास में रिजल्ट जो है वो क्या आया था, ये रिजल्ट आया था, है ना, जो कि 24 आ रहा है, ठीक है। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ये 24 घट करके कितना रह गया, ये 4 ही रह गया। और 4 घट करके क्यों रह गया, बिकॉज इसमें जैसे हर सिलेक्शन जो है वो जब इसको अरेंज कर देते हैं तो 6 बार रिपीट हो जाता है ना। जैसे ये ABC वाला है ना, ये आपका BSc बना, CAB बना, है ना। ये यहाँ पे जो हमने पूरे 6 टाइप लिखे हुए हैं ABC को अरेंज करने के, है ना, पूरे 6 वेज में अरेंज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से BCD को भी यदि हम अरेंज करते हैं तो 6 तरह से ये भी हो जाता है, 6 तरह से CDA भी हो जाता है, 6 तरह से DAC भी हो जाता है, ठीक है। जो कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, आप देख रहे हैं, है ना। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो किस ऑर्डर में है वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो इस एक्सप्रेशन को, जो कि अरेंजमेंट वाला एक्सप्रेशन है, हम किससे डिवाइड कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं कि जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये कॉमन एलिमेंट सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने 3 को सेलेक्ट किया, इनको अरेंज करने के कितने तरीके थे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 3 फैक्टोरियल क्या है, 6 है, ठीक है। तो ABC को अरेंज करने के 6 तरीके से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं सब गायब हो गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन के लिए डिनोट करते हैं इस तरीके से, NCR, जो इस वाले केस में हो गया 4C3, ठीक है। और NCR बेसिकली क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो परम्यूटेशन के लिए ये वाला नोटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला नोटेशन इंपॉर्टेंट है। और ये वाला नोटेशन क्या बोल रहा है कि n अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से यदि r ऑब्जेक्ट्स को हमको सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, हमको यदि सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के कुल तरीके कितने होंगे, कितने तरीके होंगे, NCR विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट इस वीडियो पे डिस्कशन खत्म करने से पहले एक चीज और देख लें कि जैसे परम्यूटेशन जो है ना, परम्यूटेशन आप देखें तो एक तरह से 2 स्टेप प्रोसेस है ना, 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप। और ये जो है ना 2 स्टेप का प्रोसेस, ये आगे कई क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे हमको 4 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के तरीके निकालने थे,
तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, ये तरीके हो गए एनसीआर, ठीक है। तो 4 तरीके से हम 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है। ये मतलब एक तरीका ये हो गया एबीसी, बीसीडी, सीडीए और डीएसी, है ना, ये ऊपर वाला। और उसके बाद में हमने उनको अरेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने उनको अरेंज कर दिया, और 3 अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 into 2 into 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया एनसीआर तरीके से, और फिर हमने उसको अरेंज कर दिया कितने तरीके से, हमने उसको अरेंज कर दिया आर फैक्टोरियल तरीके से। भाई आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और आर फैक्टोरियल तरीके से उन आर ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज कर दिया। तो ये आर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, आर कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में क्या आ गया, एनपीआर का एक्सप्रेशन आ गया। आप देख लें, तो परम्यूटेशन को, है ना, आप एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं सिलेक्शन अरेंजमेंट, सिलेक्शन अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह का जो ये जो सीक्वेंस जो है ना, वो कई क्वेश्चंस में आगे आएगा, तो इसको ध्यान में रखें। जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो मैं फिर वापस से एक बार स्पेसिफाई कर दूंगा, वहां पे मेंशन कर दूंगा कि देखिए हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर अरेंज कर रहे हैं उसको, ठीक है।